कोकेन मेकर अनमोल उर्फ पिंकी का पुलिस को 3 रोज का जिस्मानी रिमांड मिल गया। डीआईजी साउथ असद रजा के मुताबिक मुलजिमा को आज दोबारा जुडिशल मजिस्ट्रेट जुनूबी की अदालत में पेश किया जाएगा। पिंकी को हिरासत में लिए जाने की फुटेज भी मंजर आम पर। फ्लैट से गिरफ्तार किया गया। फ्लैट का दरवाजा खोलने वाली खातून अनमोल उर्फ पिंकी खुद थी। लेडी कांस्टेबल ने अंदर दाखिल होते ही पिंकी का मोबाइल फोन लिया और फ्लैट की तलाशी शुरू कर दी। केस में पुलिस की मुबैना गफलत भी सामने आ गई। मुलजिमा के खिलाफ दर्ज मुकदमे में बताया गया कि अनमोल उर्फ पिंकी को गार्डन में रिहायशी इमारत के फ्लैट से गिरफ्तार किया गया, लेकिन फ्लैट में रिहाइश पजीर खानदान पिंकी से ही लाइल्म निकला। मुतासरा खानदान 8 साल से फ्लैट में रिहाइश पजीर है। पिंकी को हथकड़ी क्यों ना लगाई गई? अदालत में कोकेन कोइन को प्रोटोकॉल देना पुलिस को महंगा पड़ गया। वजीर दाखिला सिंध का नोटिस इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। पुलिस चीफ ने पिंकी केस की तफ्तीश के लिए एसएसपी साउथ की निगरानी में तहकीकाती टीम तश्कील दे दी। प्रोटोकॉल देने पर एसएचओ गार्डन हनीफ सियाल और आईओ सईद अहमद मुअत्तल। पिंकी केस में पुलिस की एक और बौखलाहट सामने आ गई। अनमोल के खिलाफ बगदादी थाने में दर्ज कत्ल का मुकदमा भी मशकूक। मरने वाले की शनाख्त तो हुई, मुलजिम का पता लगाया गया। मुकदमे के मतन ने मुलजिम की पुलिस की कारकर्दगी का भांडा फोड़ दिया। मुकदमा शहरी मोहम्मद शेर की मुद्दत में कत्ल की दफा के तहत 7 मई को दर्ज किया गया। नहीं बॉस, 15,000 वाले में 0.8 होता है और गोल्डन में 1G पूरा होता है या 1G से ज्यादा होता है, पर 15 वाले में और गोल्डन में स्टफ में भी फर्क है। गोल्डन का किसी स्टफ के साथ जोड़ नहीं है, वो सबसे हट करें तो चाहिए। 15 वाले चाहिए, गोल्डन स्टफ चाहिए। गोल्डन स्टफ 25,000 का सबसे बेस्ट वो है, तो सबसे जबरदस्त गोल्डन ही है। घर में खुफिया लेबॉर्ट्री, सिल्वर डब्बी की कीमत 15,000। पिंकी की तैयार करदा कोकेन 25,000 रुपए ग्राम। खरीदारों में बड़े बड़े नाम। कोकेन मेकर अनमोल उर्फ पिंकी की गिरफ्तारी से कबल की सनसनीखेज ऑडियो GTV न्यूज़ पर। तारीख के हाई प्रोफाइल केस की मरकजी मुलजिमा ने अपने नाम से मंसूब ब्रांडिंग के साथ कोकेन की पैकिंग भी मुतारिफ करवा रखी थी। पूरा नेटवर्क लाहौर, इस्लामाबाद और कराची में खुद ही कंट्रोल करती रही। मनशियात की तरसील के लिए राइडर्स और कम उम्र लड़कियों का इस्तेमाल किया जाता था। लाहौर में भाई के हमरा मनशियात फरोशी में मुलव्विस रही। थाना कोट लखपत में मुलजिमा के भाई के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, चालान भी किया गया। कार्रवाई के दौरान पिंकी फरार हो गई थी। ये चोर डाकू मनशियात फरोश खुलेआम घूम रहे हैं और हम यहाँ मरने के लिए बैठे हैं। मुकम्मल रिपोर्ट दी जाए। किस जज, ब्यूरोक्रेट या पार्लियामेंटेरियंस को मनशियात सप्लाई की जा रही थी? पिंकी की गिरफ्तारी की गूंज सेनेट कायमा कमेटी बराए दाखिला तक पहुंच गई। कमेटी ने अनमोल और पिंकी केस का नोटिस ले लिया। DG ANF आइंदा इजलास में तलब। चेयरमैन कमेटी फैसल सलीम रहमान ने कहा, DG आकर बताएं कि अनमोल उर्फ पिंकी किस किस को मनशियात सप्लाई कर रही थी। मेरे पास इख्तियार नहीं, वरना मैं कहता जिसने अनमोल को जमानत दी उसका चेकअप करवाओ। IMF की ख्वाहिशात के मुताबिक वफाकी बजट की तैयारी। मिशन चीफ की क़यादत में वफ्द वजारत ख़जाना में मौजूद। तारुफी सेशन के साथ ही बजट मुज़ाकरात का बाकायदा आगाज़ हो गया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की IMF मिशन को ब्रीफिंग। मालियाती हिकमत अमली, इस्लाहाती तरजीहात, पायदार मुआशी इस्तेहकाम से भी आगाह किया। मालियाती मिशन ने मुआशी इस्तेहकाम बरकरार रखने में मुस्बत पेशरफ्त को सराहा। मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, पाकिस्तान की बैरूनी शोबे में पेशरफ्त हौसला अफजा। मुआशी इस्तेहकाम की कोशिशों के मुस्बत नताइज सामने आ रहे हैं। हुकूमत मईशत को दरपेश चैलेंजेस से मुकम्मल आगाह है। पाकिस्तान को IMF से $1.3 अरब मौसूल। स्टेट बैंक ने तस्दीक कर दी। मुंतकली VFF और RSF प्रोग्राम के तहत हुई। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने 8 मई को तीसरे जायजे की मंजूरी में ये किस्त मुंतकिल करने की मंजूरी दी थी। स्टेट बैंक को मजमूई तौर पर 914 मिलियन SDR मौसूल हो गए, जो पाकिस्तानी रुपए में नहीं बल्कि ज़र मुबादला ज़खायर में शामिल होगी। CPEC तवानाई के शोबे और राब्तों से मुतालिक गेम चेंजर मंसूबा है। पाक चीन डिजिटल राहदारी से ताउन, रोजगार के मौके पैदा होंगे। नायब वजीर आजम इसहाक डार का पाकिस्तान डिजिटल इकनॉमिक सेंटर के इजरा की तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान और चीन की दोस्ती आजमूदा है। तालीम, सेहत, मौसमियाती तब्दीली के शोबों में साथ काम कर रहे हैं। पाकिस्तान को जब भी जरूरत पड़ी तो चीन ने साथ दिया। खुदकुश दहशतगर्द को रोककर जाने बचाने वाले लियाकत शहीद की कुर्बानी का कौमी सतह पर एहतराफ। सदर मुमलिकत ने वजीर आजम की सिफारिश पर लियाकत शहीद के लिए सितारा शुजात की मंजूरी दे दी। अहले खाना सितारा शुजात की वसूल करने के लिए इस्लामाबाद पहुँच गए। शहीद की वालदा, साथजादे और भाई सदर से सितारा शुजात वसूल करेंगे। बहादुर शहरी ने अपनी जान कुर्बान करके बड़ी जानी नुकसान को टाल दिया। इसकी जुर्रत, फर्ज शनासी और कुर्बानी पूरी कौम के लिए रोशन मिसाल।
कौमी असम्बली में PTI अरकान आपस में गुत्थम गुत्था। इजलास खत्म होने के बाद PTI अरकान आपस में लड़ पड़े। इकबाल आफरीदी और जुनैद अकबर के दरमियान तल्ख कलामी हाथापाई होते होते रह गई। जुनैद अकबर को अरकान एक तरफ पकड़ कर ले गए, इकबाल आफरीदी को दूसरे अरकान ने पकड़ लिया। ईरान दुरुस्त फैसला करे वरना हम अपने काम मुकम्मल कर देंगे। ट्रंप की ईरान को नई धमकी। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में दावा किया कि अमरीका ईरान से किसी न किसी तरीके से जंग जीत लेगा। अमरीका को ईरान के मामले पर चीनी सदर समेत किसी की मदद की ज़रूरत नहीं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप वफ्द के हमरा चीन के दौरे पर रवाना। चीनी सदर शी जिनपिंग से ईरान जंग, मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल, आलमी तिजारत और आबनाए हुर्मस के बहरान पर बातचीत करेंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो, वज़ीर दिफा पीट हेग्सेट और दीगर आला हुक्काम वफ्द में शामिल। We're going to see what happens. We're only making a good deal. We have their military's gone; it's wiped out, and we're only going to make a good deal, and we'll see what happens. But I believe that one way or the other, it's going to be very good for the American people, and I think actually very good for the Iranian people. Are you reconsidering the Pakistanis as mediators? No, they're great. What? I think they're great. Mr. I think President. the Pakistanis have been great. The Field Marshal and the Prime Minister of Pakistan have been absolutely great. अमरीकी सदर की एक बार फिर पाकिस्तान के सालिसी के किरदार की तारीफ। कहा, ईरान तनाज़े में किसी भी मुमकिन मुआहदे की राह निकल सकती है और पाकिस्तान का किरदार इंतहाई मुस्बत रहा। ट्रंप ने कहा, फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने बेहतरीन सिफारती किरदार अदा किया। पाकिस्तान एक काबिल एतमाद पार्टनर है। ईरानी मुसल्लह अफवाज किसी भी मंजरनामे के लिए तैयार हैं। दुश्मनी की जुर्रत करने वालों को सख्त सजा दी जाएगी। ईरान ने वाज़ेह कर दिया। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई का कहना है कि दुनिया बर्बरियत और तसल्लुत को मुस्तरद करती है तो ईरान के हक में आवाज़ बुलंद करे, दुनिया अमली इक़दाम करे, इससे पहले कि जारह कुव्वतें दुनिया को लाकानूनियत और महकूमियत के गड्ढे में धकेल दें। अमरीकी सदर और UAE के सदर के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। अमरीका और अमारात के दरमियान शराकत दारी मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। दोनों रहनुमाओं ने मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। खित्ते के मुख्तलिफ उमूर का भी जायजा लिया गया। खलीजी रियासतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हिमायत जारी रहेगी। सऊदी काबीना के इजलास में फैसला। खलीजी रियासतों पर हमलों की शदीद मजम्मत। UAE, कतर और कुवैत पर हमले खित्ते के अमन के लिए खतरा करार। सऊदी अरब का खलीजी सलामती के लिए मुकम्मल ताउन जारी रखने का आज़म। मोहम्मद बिन सलमान की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा भी लिया गया। इलाकाई इस्तेहकाम और सिफारती कोशिशों पर भी गौर। दहशत गर्दी के खिलाफ फ्रंट लाइन स्टेट का किरदार अदा किया। भारत में दहशत गर्दी उनका दाखिली मामला है। भारत ने पाकिस्तान पर जारहत मुसल्लत की। विफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं, पहलगाम वाक़े पर बगैर तहकीकात पाकिस्तान पर इल्ज़ाम आयद किया गया। वजीर आज़म ने पहलगाम के मामले पर तहकीकात में मदद की पेशकश की। पहलगाम के मामले पर भारत किसी भी तहकीकात से भाग गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से विफाकी वज़ीर मुसद्दिक़ मलिक की मुलाकात। वज़ीर आज़म की रवा बरस मानसून के लिए पेशगी तैयारी की हिदायत। शहबाज शरीफ का कहना था कि मानसून के लिए पेशगी तैयारी की जाए, पेशगी इतला निज़ाम को मज़ीद फ़ाल बनाया जाए, ख़तरात से दो चार इलाकों की मॉनिटरिंग यकीनी बनाई जाए। विफाकी वज़ीर मजहबी उमूर सरदार यूसुफ की भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। हज ऑपरेशन से मुतालिक इंतज़ामात पर वज़ीर आज़म को आगाह किया। कराची के बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए 10 अरब रुपए से ज़ायद की मंजूरी। वज़ीर आला सिंध की तरक्याती मंसूबे बरवक्त मुकम्मल करने की हिदायत। मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत कराची मेगा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पर इजलास। कहा, कराची के ट्रैफिक मसाइल के हल के लिए तवीलुल मुद्दती मनसूबाबंदी ज़रूरी है। नाकिस काम और तरक्याती कामों में ताख़ीर हरगिज़ बर्दाश्त नहीं। इजलास में वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह, मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब और दीगर की शिरकत। अगर कोई शहरी मैन होल में गिरा तो सोसाइटी मालिकान को गिरफ्तार किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब का हुक्म। मरियम नवाज़ की सूबे की तमाम निजी सोसाइटीज़ को नोटिस जारी करने की हिदायत। उन्होंने कहा कि कमिश्नर्स हुकूमत की आंखें, कान और बाजू हैं, अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें। इतना काम नजर नहीं आ रहा जितना आना चाहिए था। आवाम को रिलीफ दें। बरतानिया में सियासी भौचाल। बल्दियाती इलेक्शन में लेबर पार्टी की शिकस्त ने वज़ीर आज़म कियर स्टार्मर की कुर्सी हिला दी। 4 वज़रा मुस्ताफ़ी। स्टार्मर से इस्तीफ़े का मुतालबा करने वाले लेबर अरकान पार्लियामेंट की तादाद 80 तक जा पहुंची। वज़ीर आज़म से ओहदा छोड़ने या इस्तीफ़े की टाइम लाइन देने पर जोर।
वजीर आजम सर कियर स्टारमर का मुस्ताफी होने से इनकार, कहा लेबर पार्टी में क़यादत की तब्दीली का कोई बाज़ाब्ता अमल शुरू नहीं हुआ। गुज़िश्ता 48 घंटे हुकूमत के लिए गैर मुस्तहकम रहे, जिसका हकीकी मुआशी असर मुल्क और ख़ानदानों पर पड़ा है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दूसरा टेस्ट मैच सिलहट में शेड्यूल। कौमी स्क्वाड ढाका से सिलहट पहुंच गया। खिलाड़ी आज आराम, कल 10 बजे प्रैक्टिस करेंगे। बांग्लादेश से शिकस्त, ग्रीन कैप की टेस्ट चैंपियनशिप रैंकिंग में एक दर्जा तनज़्ज़ुली। आईसीसी ने नई रैंकिंग जारी कर दी। पाकिस्तान 33.33 पॉइंट्स के साथ छठे से 7वें नंबर पर आ गया। बांग्लादेश छठे नंबर पर बराजमान। ऑस्ट्रेलिया 87.5% के साथ पहली पोजीशन पर मौजूद। और ईद उल अज़हा की आमद, कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी को टॉप गियर लग गया। मवेशी मंडियों में रश बढ़ने लगा। खूबसूरत, तगड़े मगर महंगे जानवरों की बहार। बैल, बकरे और सहरा के शहजादे लाखों में, खरीदार और व्यापारियों में दाम पर तकरार उरूज पर।